हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आज हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे मेटल क्लस्टर, जो कि सेकंड सेमेस्टर से है, यूनिट 4। तो सबसे पहले हम जब कोई भी यूनिट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वो किसके बारे में है, मतलब जब अगर हम मेटल क्लस्टर के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि क्या कह रहा है। वे मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स जिनमें मेटल मेटल के बीच बॉन्ड होता है, ठीक है। वे मॉलिकुलर, ठीक है, जिनमें क्या होता है, जो मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड बना होता है। और ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंट कंपाउंड होते हैं। अब इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब मेटल क्लस्टर को इस प्रकार डिफाइन किया जा सकता है। वे मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स, मतलब कि अगर आपको इसकी डेफिनेशन देनी है या इसको डिफाइन करना है तो आप कह सकते हैं कि मेटल मेटल के बीच में एक बॉन्ड बनाया होता है। इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि वे मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स जिनमें मेटल मेटल बॉन्ड होते हैं जो कि ट्राइन्यूक्लियर और क्लोज्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, मेटल क्लस्टर कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन में मेटल 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 लीनियर कंपाउंड इंक्लूड नहीं किए जाते हैं और न ही केस कॉम्प्लेक्स इंक्लूड किए गए हैं, जिनमें मेटल एटम लिगेंड के मध्य मेटल लिगेंड मेटल बॉन्ड बनाते हुए जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पे जो है इसका इंट्रोडक्शन एंड होता है। अब जो इसका मेन जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हायर बोरेंस, ठीक है। जो हायर बोरेंस का हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है कि बोरान यानी बी आर अनेक वोलेटिल यानी वाष्पशील हाइब्रिड बनाते हैं जिनमें बोरेंस कहते हैं, ठीक है। मतलब कि बोरे अनेक वोलेटिल यानी वाष्पशील हाइब्रिड बनाता है जिन्हें हम बोरेन कहते हैं। बोरेन दो प्रकार के हाइब्रिड बनाता है, एक स्टेबल और लेस स्टेबल, ठीक है, जो इस तरह से दिए गए हैं। BnHn+4 BnHn+6, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आगे है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो फर्स्ट है बाय स्टोक्स मेथड। तो इसमें क्या कहा जा रहा है वो देख लेते हैं। स्टोक ने B9H50 को छोड़कर सभी बोरेंस को प्रिपेयर किया। उन्होंने Mg3O2 की रिएक्शन 8-9 फॉस्फेरस एसिड H3PO4 और 0% हाइब्रिड से काशई तक प्राप्त मिक्सचर्स के चीफ कंपाउंड B4H10 तथा बहुत थोड़ा B2H6 प्राप्त हुआ। अब ये कहना है कि स्टोक ने B9H50 को छोड़कर सभी बोरेंस को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो इसके जो भी मेथड था उन्होंने कैसे किया है वो यहाँ पर बताया गया है। अब जो मेथड इन्होंने बताया उसी को यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, रिएक्शन के तौर पे कि 2Mg3B2 प्लस 12HCl की जब रिएक्शन होगी तो हमें क्या प्राप्त होगा, B4H10 प्लस 6MgCl2 प्लस H2। अब इस मिक्सचर को बोरेंस के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा सेपरेट कर लिया जाता है। अब जो दूसरी मेथड है वो है लूटज मेथड। तो इस मेथड में B2H5 पर सोडियम NaHg अमलगम से क्रिया करके B4H10 प्रेपर किया जाता है। अब यहाँ पर इसकी रिएक्शन है कि B2H5 प्लस 2NaHg की जब रिएक्शन होती है तो B2H10 प्लस 2Na यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर थर्ड नंबर में है फ्रॉम डाइबोरेन। तो यहाँ पर कह रहा है कि हायर बोरेंस जैसे B4H10 B5H11 B10H14 इट्स B2H6 को विभिन्न टेम्परेचर पर हीट कर प्राप्त किए जाते हैं। तो जैसे कि ये दिया गया है यहाँ पर कि 5B2H6
115 डिग्री सेल्सियस पर हम इसे करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें 2B5H11 प्लस 4H2। अब सेकेंड नंबर में है 5B2H6, 100 डिग्री सेल्सियस पर हम इसे प्राप्त करेंगे तो क्या होगा B10H14 प्लस 3H2। और लास्ट में है 5B2H6, 200 से 250 डिग्री सेल्सियस पर हम इसे टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा हमें 2B5Hg प्लस 6H2 यहाँ पे हमें रिएक्शन के तौर पे प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब 4 नंबर में देखेंगे कि बाय हीटिंग लोअर बोरेन क्या होते हैं, तो हायर बोरेन्स आर ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लोअर बोरेन्स। तो यहाँ पर इसके कुछ किस टेम्परेचर में जो है मोलिक्यूल्स को गर्म किया जाता है और हमें क्या प्राप्त हो जाते हैं वो दिए गए हैं, तो आप ये लिख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यह है जनरल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट है फिजिकल स्टेट, बोरान आर वोलेटिल गैसेस और सॉलिड। सेकेंड नंबर में है स्टेबिलिटी। तो अब यहाँ पर क्या है कि BnHn4 प्लस 4, एग्जाम्पल है B2H6, B5H9 एक्सेट्रा। अब टाइप के बोरान स्टेबल तथा Vg मल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं। ठीक है, मतलब कि B2H6 और B5H9 एक्सेट्रा टाइप के बोरन जो होते हैं स्टेबल तथा Wg यानी मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं, जबकि BnHn प्लस 6, B4H6, B5H11 अनस्टेबल तथा लो एमपी वाले होते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक स्टेबल और लो स्टेबल। ठीक है ना बोरान्स, तो उसमें से यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे 4 वाले होते हैं तो वो क्या होता है स्टेबल होते हैं, और 6 वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं लेस स्टेबल होते हैं। अब 3 नंबर में है डिकम्पोजिशन। इन्हें हीट करने पर ये डिकम्पोज हो जाते हैं तथा विभिन्न टेम्परेचर पर हायर बोरान्स देते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब 4 नंबर में है एक्शन ऑफ ओरिजन और एयर। यह O2 द्वारा ऑक्सीडाइजेड होकर कलर्स रेड प्रोडक्ट देते हैं। एयर के साथ गैसेस बोरान का मिक्सचर मॉइस्चर की ट्रेस क्वांटिटी के प्रेजेंस में हायर एक्सपेंसिव होता है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि टाइप ऑफ बॉन्ड फाउंड इन हायर बोरान्स। तो किस तरह के बॉन्ड होते हैं यहाँ पर देखते हैं। तो फर्स्ट है टर्मिनल Na2 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन बी, और क्या है ये बोरान्स और हाइड्रोजन बॉन्ड। यह नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं और इन्हें बी और बोरान और हाइड्रोजन से रिप्रेजेंट करते हैं। यह बी के एक सिंगल यील्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल तथा सिंगल यील्ड की इज स्टेबल ऑफ हाइड्रोजन एटम के ओवरलैपिंग से बनता है। जैसे कि आप इसका डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर ये दोनों के बीच में बना है बी और एस से यहाँ पर बनता है, और sp3 पार्टियली यील्ड ऑर्बिटल से यहाँ पर बनता हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं सेकंड नंबर का। अब सेकंड नंबर में क्या है कि डायरेक्ट यानी 2 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन बीबी बॉन्ड। अब बीबी बॉन्डिंग बी एटम सिंगली यील्ड sp3 ऑर्बिटल तथा दूसरे बी एटम के साथ एक सिंगली यील्ड यानी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनते हैं। इसे बीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से ये रिप्रेजेंट किया जाता है बीबी से, और ये सिंगली यील्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे थर्ड नंबर में है ब्राइडिंग 3 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन BHB बॉन्ड। ये बॉन्ड एक बी एटम के सिंगली यील्ड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल अन्य बी एटम के एम्प्टी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल तथा हाइड्रोजन एटम के सिंगल यील्ड इस ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है। जैसे इसका डायग्राम देख सकते हैं किस तरह से बना हुआ है,
और sp3 हाइब्रिड इम्पिटी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, यानी BHB यहाँ पर बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। और 4 नंबर में जो है वो है क्लोज 3 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन BBB बॉन्ड। इसका निर्माण निम्न चित्र में दर्शाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये 3 प्रकार से यहाँ पर 3 दिशाओं में बना हुआ होता है, ठीक है, ये इस तरह से। तो काफ़ी इजी सा है ये भी, आप देख सकते हैं, और आप इजीली यहाँ पर बना सकते हैं। तो अगर आपको नाम याद कर लेते हैं, जैसे कि BBB बॉन्ड, BHB बॉन्ड, फिर यहाँ पर है BB बॉन्ड, तो इसको आप इजीली अगर नाम याद कर लेते हैं और थोड़ा देख लेंगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा आप अगर माइंड से पढ़ेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। सो आई होप आपको ये नोट्स जरूर पसंद आए हो। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे। और अगर आपको MSc केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने हैं तो उसके लिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी। थैंक यू।